सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करने जा रहे हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। सपन्या अध्याय 2 वचन 3 से। सपन्या की पुस्तक अध्याय 2 वचन 3 से। आइए देखते हैं। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, उसको ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है। तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओगे। संभव है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिनों में शरण पाओगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो सपन्या है वह हमें समझाते हुए वह हमसे कह रहा है, वह समझाते हुए वह हमसे कह रहा है, पश्चाताप की बातें हमें बता रहा है। कह रहा है कि हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे पृथ्वी के सब नम्रता से भरे हुए लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों। कहता है कि हे परमेश्वर के नियम और परमेश्वर के विधि को अपनाने वाले और मानने वाले, उस विधियों के ऊपर चलने वाले लोगों। कहता है जितने लोग तुम नम्रता से भरे हुए हो, जितने लोग परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने वाले हो, जो वचन को सुनते हो, ग्रहण करते हो, जो अपनाते हो, उस पे चलने की कोशिश करते हो, तो कहता है, वचन में कहता है, काम करो, तुम उसको ढूंढो। कहता है कि तुम उसको ढूंढो। कहता है कि तुम जिस परमेश्वर के नियम पर चलते हो, जिस परमेश्वर के आज्ञाओं के ऊपर अपने आप को चलाते हो और जिस परमेश्वर की आराधना करते हो, वह अगम्य है, विराट है, वह आराधना के योग्य है, वह महिमा के योग्य है, वह स्तुति के योग्य है, वह ढूंढने के योग्य है। इसलिए कहता है कि तुम उस परमेश्वर को ढूंढते रहो। कहता है ढूंढना बंद मत करना। यह नहीं कि आज प्रभु मिल गया तो हम कल उसे न ढूंढे। कहता है कि हे सब नम्रता से भरे लोगों, तुम हे यहोवा के नियम को मानने वाले लोगों, तुम हमेशा क्या करो, उसको ढूंढते रहो। कहता है हमेशा उस परमेश्वर को ढूंढते रहो। कहता है कि तुम धर्म को ढूंढो और नम्रता को ढूंढो। कहता है परमेश्वर की धार्मिकता को तुम ढूंढो, उस परमेश्वर के धर्म को ढूंढो, यानी उसके पवित्रताई के जीवन को खोजो, उसकी पवित्रता को ढूंढो कि कैसी पवित्रता से वह प्रसन्न होता है, कैसी धार्मिकता से वह खुश होता है। क्योंकि उसने कहा कि मैं न्याय और धर्म और करुणा के कामों को इस पृथ्वी पे प्रकट करता हूं और इन्हीं कामों से प्रसन्न होता हूं। हमारा परमेश्वर सच्चे न्याय से प्रसन्न होता है। हमारा परमेश्वर प्रेम, सच्चे प्रेम से प्रसन्न होता है, करुणा से, दया से, नम्रता से वो प्रसन्न होता है। तो इसीलिए वह वचन में वह परमेश्वर का दास जो सपन्या कह रहा है कि एक काम करो, उसके धर्म को ढूंढो कि परमेश्वर किन कामों से प्रसन्न रहता है, तुम उसके उन कामों को ढूंढो। कहता है उसके नम्रता को ढूंढो कि परमेश्वर की नम्रता कैसी है। क्योंकि परमेश्वर की नम्रता को यीशु मसीह ने प्रकट किया। कहा देखो मैं नम्र और मन में दीन हूं। कहता है देखो मैं नम्र हूं और मन में दीन हूं।
और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हमारा जो परमेश्वर है कहता है, देखो मैं जैसे नम्र और मन में दीन हूं, तुम भी नम्र और मन में दीन बनो, तो अवश्य है कि तुम अपने मन में शांति पाओगे, आराम पाओगे, तुम आनंद को महसूस करोगे। इसीलिए कहता है कि उस परमेश्वर की नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम्हारे लिए। कहता है तुम्हारे लिए संभव है, हो सकता है कि तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पा जाओ। कहता है भाई आने वाले उस परमेश्वर के भयानक हुआ क्रोध के दिनों में अगर तुम परमेश्वर को ढूंढोगे, उसकी धार्मिकता को, उसकी नम्रता को ढूंढोगे, हो सकता है परमेश्वर की दया तुम्हारे ऊपर उतर जाए और क्रोध के दिनों में तुम परमेश्वर के पास तुम शरण पा जाओ। हो सकता है कि तुम परमेश्वर के द्वारा उसके क्रोध के दिनों में बचाए जाओ। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें उस क्रोध के दिनों से बचने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पे बना रहना होगा, उसके नियम, उसके विधि पे बना रहना होगा और आए दिन उस परमेश्वर को ढूंढना होगा, खोजना होगा, आए दिन अपने आप को पवित्रता में बनाना होगा। यदि हम आए दिन अपने आप को पवित्र बनाकर रखते हैं, हर बुराई से अपने आप को दूर करके रखते हैं और भलाई के कामों में लवलीन रहते हैं, धर्म के कामों में यानी परमेश्वर की पवित्रता के कामों में हम लवलीन रहते हैं, अपने मन को हम पवित्र करते हैं, अपने वचन को पवित्र करते हैं, अपने कामों को करते हैं, यानी हम मन को शुद्ध करके रखते हैं और जुबान को शुद्ध करके कि जुबान से कोई भली बुरी की बातें न निकले और ना ही शरीर के द्वारा कोई बुरा काम हो। हमें ऐसा करके रखना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के करुणा के लायक होते हैं, उसके दया के लायक होते हैं, अनुग्रह के लायक होते हैं। तो जो कोई व्यक्ति ऐसा करता है वो परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह पाता है, वो परमेश्वर के प्रेम को पाता है, वो अंत के दिनों में, क्रोध के दिनों में वो परमेश्वर के शरण में वो होने के लायक हो जाता है। आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा उस परमेश्वर की धुन में लगे रहिए ताकि वह परमेश्वर आपको भी चुने और आपको भी अपने राज्य का अधिकारी बना ले। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आज सुबह की प्रार्थना आपके लिए करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और आपके शरीर में जितने दुख, तकलीफ, बीमारियां होगी वो नष्ट हो जाएगी। आइए आंखों को बंद करते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक तेरा धन्यवाद, महिमा करता पिता। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर। तूने बड़ी सामर्थ्य, बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को रच दिया, बना दिया, क्योंकि हे परमेश्वर तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। तू हजारों पे करुणा बरसाता है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तू करुणा निधान दया का सागर। अब प्रार्थना करते पिता अपनी भारी दया के द्वारा, हे परमेश्वर अपनी भारी दया के द्वारा हर एक के जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके सारे गुनाह, सारे पापों को क्षमा कर, ताकि आज तक जितने गुनाह हुए थे परमेश्वर सारे गुनाहों को माफ कर। हाँ मेरे प्रभु, और विनती करता हूँ कि इन्हें अपनी छात्र छाया में रख ले, ताकि इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर इनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। इनके द्वारा इनके ऊपर कोई प्रकार के दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना न होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुने, इनके जीवन में जो भी परेशानियां वह बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनकी निराशा, उनकी उदासी बिल्कुल समाप्त होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जितने कमाने वाले लोग हैं प्रभु, आज उनके कमाई के ऊपर आशीष दे, ताकि उनकी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके कमाई के ऊपर ऐसी आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि बरकत होने पाए। जिसके पास कोई रोजगार नहीं प्रभु, रोजगार देकर आशीष दे। जो नौकरी की तलाश में, उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जिसके पास घर नहीं उसे घर देकर आशीष दे। जिसके पास चलने का साधन नहीं, चलने का साधन देकर आशीष दे। ओ परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे मेरे महान परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू आशीष दे, ताकि घर का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। हे परमेश्वर, पूरे परिवार के अंदर जो विद्रोह की आत्मा आकर विद्रोह पैदा करती है, उस आत्मा को आदेश करता हूँ यीशु के नाम से निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, उनके अंदर मेल मिलाप होने पाए, परिवार का हर सदस्य आपस में मेल मिलाप के अनुसार जीवन जीने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिन पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं परमेश्वर, उनके बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, उन दोनों पति पत्नी के भीतर अपना
अपना प्रेम उत्पन्न कर। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ ताकि हे परमेश्वर इस प्रेम के द्वारा उनके जीवन में नया बदलाव होने पाए। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि जिनका कोई जमीनी विवाद चल रहा है, जमीनी विवाद समाप्त होने पाए। हाँ मेरे प्रभु घरेलू समस्याएं बिल्कुल दूर होने पाए। हे परमेश्वर जितने प्रार्थना सुने, इनमें से जितने बीमार लोग हैं प्रभु, उनकी बीमारी को आदेश करता हूँ आज अभी इसी क्षण यीशु के नाम से चला जाए। हे परमेश्वर सर से लेकर पैर के नाखून के बीच में हे परमेश्वर किसी भी अंग में कोई प्रकार का दर्द हो रहा है तो हर दर्द को मैं आदेश करता हूँ यीशु के नाम से निकल जाए। ओ परमेश्वर जिसके हड्डी में दर्द हो निकल जाए, मांसपेशियों में दर्द हो निकल जाए, नसों में दर्द हो तो निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर आंखों की परेशानी, कान की परेशानी नष्ट होने पाए, नाक की परेशानी, मुंह की परेशानियां, गले की परेशानियां, सीने की परेशानियां निकल जाए। हे परमेश्वर सीने के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी निकल जाए, पेट के अंदरूनी हिस्से की बीमारियां निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर बिल्कुल नष्ट होने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इनके शरीर में अपेंडिक्स, हार्निया जैसी बीमारी निकल जाए, लीवर की बीमारी निकल जाए, कैंसर की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते किडनी की बीमारी हो तो निकल जाए। हे परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे और इन्हें भली बात शंका करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा कर दे पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता जितने लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र पे आशीष दे दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर हर उन लोगों को आशीष दे जितने तेरे सेवा के लिए तैयार है। हर एक सेवा करने वाले के जीवन में तू आशीष दे, उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान बुद्धि दान वरदान देकर आशीष दे ताकि वो आत्मा में आगे बढ़े और आत्मा में भरते जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुने आज हर एक के जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। इनके जीवन में जितनी भी इच्छा मनोकामनाएं प्रभु आज तेरे नाम से पूरा हो जाए। इनके रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत होने पाए, हर दिन की कमाई इन्हें हर दिन की मजदूरी मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता कि हे परमेश्वर इनके जीवन के हर पहलू पे तू आशीष दे ताकि हर पहलू तेरे आशीष से भरा होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता इस भारत देश को आशीषित कर। हे परमेश्वर इस पूरे विश्व के अंदर जितने भी देश है परमेश्वर सारे देश को आशीषों से भर दे ताकि हर देश में कानून की जो व्यवस्था है प्रभु अच्छे ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे प्रभु हर देश के एक शासन प्रशासन के जितने भी लोग हैं परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन्हें अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे, अपनी आशीषों से भर ताकि इस देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर हर घटी कमी को दूर करने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि कानून व्यवस्था के लिए कि जिनका मुकदमा न्यायालय में चलता है प्रभु हम प्रार्थना करते उस न्यायपालिका के ऊपर तू आशीष दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर ताकि हे परमेश्वर जज के कुर्सी पे बैठा हुआ जो भी व्यक्ति है परमेश्वर वो हर एक मुकदमे का सच्चा न्याय करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हर एक मुकदमे का फैसला अच्छे ढंग से होने पाए। मेरे महान स्वामी अनुग्रह करने वाले प्रभु जितने प्रार्थना के सुनने वाले आज उनके जीवन में चमत्कार होने पाए। ओ प्रभु अपने स्वर का फाटक खोल और अपनी पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ रिसीव करो पवित्र आत्मा, देखो पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, छू रहे रिंगा बास सबरा बास सेले रे बास साखाला बासुंदो होली 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 और रबा सिखा रा 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 रा। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता अपने भारी आशीषों के द्वारा इन्हें भर और आशीषों के द्वारा इन्हें ढाप ताकि तेरे आशीषों में पहले बड़े और चंगे रहे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता यीशु के नाम से सबके लिए तेरी आशीष पर चंगाइयां मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।